विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने आपको राजस्थान में 1857 ईस्वी का विद्रोह के कारणों पर चर्चा करके उनकी विस्तृत व्याख्या भी बताई थी। इस वीडियो में हम राजस्थान में 1857 ईस्वी का विद्रोह के परिणामों पर चर्चा करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद में सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शुरू की थी और यह क्रांति राजस्थान में कुछ महीनों चलने के बाद दबा दी गई। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि इस क्रांति के आखिर क्या परिणाम रहे, जिसमें पहला जो परिणाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर ब्रिटिश ताज के नाम पर ब्रिटिश संसद के शासन की घोषणा की गई। अब भारत में शासन की बागडोर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में ले ली गई। नंबर दूसरा, राजस्थान के नरेशों को आश्वासन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा की गई जिसमें राजस्थान तथा अन्य सभी नरेशों को यह आश्वासन दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियां और समझौते हुए वो ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार हैं। उन संधियों और समझौतों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। यह भी घोषित किया गया कि हम अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने में आगे नहीं होंगे, अर्थात विस्तार करने के पक्ष में हम नहीं रहेंगे। इस घोषणा पत्र में राजस्थान के नरेशों को आश्वासन दिया गया कि उनकी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं की जाएंगी। उनके अधिकारों, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का भी सम्मान किया जाएगा। देशी नरेशों के शासन को चिरस्थायी बनाए रखने का निश्चय। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने देशी नरेशों के शासन को चिरस्थायी बनाए रखने का भी निश्चय किया। इस नीति के अंतर्गत 1862 ईस्वी में राजस्थान के समस्त शासकों को संदेह प्राप्त की गई, जिसके अनुसार उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके साथ शर्त यह भी थी कि वो ब्रिटिश ताज के प्रति भक्ति व पूर्ण निष्ठा बनाए रखेंगे तथा सरकार के साथ की गई संधियों का पूर्णतः पालन करेंगे। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि राजस्थान के नरेश आंतरिक रूप से कमजोर होते गए। वे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र रह गए थे। निष्ठावान और वफादार राजाओं तथा सामंतों को पुरस्कृत करना। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान के जिन शासकों तथा सामंतों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, उन्हें खिलहत, उपहार, भूमि आदि देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों, इनमें जैसे बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि के राजाओं को खिलहतें प्रदान की गई। हाड़ौती के जिन सामंतों ने अंग्रेजों की निष्ठापूर्वक सेवा की थी, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। सामंत वर्ग को शक्तिहीन एवं प्रभावहीन करना। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि सामंत वर्ग ने ब्रिटिश सरकार का प्रबल विरोध किया था। अतः विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सामंत वर्ग को शक्तिहीन एवं प्रभावहीन
बनने का निश्चय किया। 1857 के विद्रोह में जिन सामंतों ने विद्रोहियों को सहयोग दिया था अथवा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, उन्हें दंडित किया गया तथा उनकी जागीरें जब्त कर ली गई और उनसे जुर्माने के रूप में बहुत बड़ी धनराशि वसूल की गई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और जनता पर भीषण अत्याचार किए। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई में लिखा है कि अनेक व्यक्तियों को फांसी दी गई, बहुतों को गोली का शिकार बनाया गया और बहुत सी स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया गया तथा व्यापारियों को लूटा गया। अंग्रेज सैनिकों ने अनेक स्थानों पर लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। इस तरह विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप राजस्थान के साथ साथ भारत के आम लोगों पर, सैनिकों पर क्या अत्याचार किए गए। राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। 1857 के विद्रोह के पश्चात राजस्थान और ब्रिटिश प्रभाव में तीव्र गति से वृद्धि हुई। पहले राजस्थान के शासकों के सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम अंकित रहता था, अब उन पर महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाने लगा। अब राजस्थान के शासक पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने लगे तथा राजपूत राज्यों में पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार। विद्यार्थियों, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से प्रभावित होकर राजस्थान के नरेश तथा सामंत पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा कर उनसे प्रशंसा तथा आदर प्राप्त करने में ही राजस्थान के नरेश एवं सामंत अब गौरव का अनुभव करने लगे थे। वे पाश्चात्य सभ्यता को उत्कृष्ट समझकर उसका गुणगान करने लगे और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति उदासीन होते जा रहे थे। राजस्थान के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह के बाद राजस्थान के सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसका प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्र में बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वैश्य समुदाय को प्रोत्साहन दिया। विद्रोह के बाद धन, संपत्ति, लेन देन, ऋण आदि के संबंध में राज्य सरकारों ने अंग्रेजी नियमों को अपनाया, जिससे वैश्य समुदाय को अत्यधिक लाभ हुआ। इससे उन्हें समाज के विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का अवसर मिल गया। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने सामंतों तथा मुत्सद्दियों के स्थान पर ब्रिटिश प्रांतों में अपने विश्वास पात्र एवं वफादार लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। इस प्रकार देशी राज्यों में इस नवीन नौकरशाही वर्ग की प्रधानता हो गई। इस वर्ग की सहानुभूति, स्वामी भक्ति तथा निष्ठा राज्य तथा शासन के प्रति न होकर ब्रिटिश सरकार के प्रति बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के शासकों की आंतरिक सत्ता कम होती गई।
विद्यार्थियों, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों का विकास हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों के विकास की ओर ध्यान दिया। 1865 ईस्वी में जयपुर और अजमेर होती हुई डीसा तक की तथा नसीराबाद से चित्तौड़ होकर नीमच जाने वाली सड़कें बनाने का कार्य शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान में रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया, परंतु राजस्थान की जनता पर इसके बुरे प्रभाव पड़े। अब राजस्थान की मंडियों में विदेशी माल बहुतायत से आने लगा, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे चौपट होने लगे तथा जनता में बेकारी और गरीबी फैलने लगी। राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन। 1857 की क्रांति राजस्थान में फैली और कुछ समय बाद उसे दबा दिया भी गया, लेकिन 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन अवश्य मिला। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया। 1857 के विप्लव में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसकी छाप भारतवासियों के हृदय पटल पर अंकित थी। इससे देश में भावी राष्ट्रीय आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ।